एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मलिका को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो सोच रही होती है बेचारी आरंभी मेरा पीछा कर रही थी, अब उसको पता भी नहीं लग पाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। इधर हम आरंभी को देखते हैं जो रो रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो सोचती है मैं क्या करूँ। तभी वो धैर्य के पास कॉल करती है। वो धैर्य को बताती है कि धैर्य जी आप यहाँ पर मत आइएगा, मैं वहीं पर आ रही हूँ। मैं मलिका का पीछा कर रही थी बट यहाँ पर जाम लग चुका है, मुझे पता नहीं चला मलिका किस साइड गई है। वो धीरे को बोलती है कि मैं वहाँ आ रही हूँ, वहाँ पर एक इंसान है जो हमारे सवालों के जवाब दे सकता है। आगे हम ऐश्वर्या को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ टंडन के पास आ जाती है। वो बोलती है कि डॉक्टर टंडन सब ठीक है ना। डॉक्टर टंडन बता रहा होता है कि मैंने आपके लीवर की सर्जरी का सारा अरेंजमेंट कर लिया है, अब बस जल्दी से मेरे बाकी के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपको याद तो होगा ही आपने क्या बात की थी। आरजू बोल रही होती है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या बात की थी। अगर आपको इतनी ही जल्दी है पैसों की तो मैं अपने आदमियों से बोलती हूँ यही आपका हिसाब किताब कर देंगे। मिस्टर टंडन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी फ़िलहाल आप अपने काम पर फोकस कीजिए, आप अपनी सर्जरी को पूरा कीजिए और उसके बाद आपको सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। ऐश्वर्या के साथ जो आदमी बोलते हैं वो बोलते हैं सब ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। टंडन बोला होता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो ऐश्वर्या को बोलता है कि आचू जी सर्जरी से पहले मुझे आपके कुछ टेस्ट करने होंगे वरना मैं आपको नहीं बचा पाऊँगा। ऐश्वर्या बोल रही होती है कि मुझे मेरी जान काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, तो डॉक्टर टंडन आपको जो भी टेस्ट करने हैं आप कर लीजिए, लेकिन अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई ना तो फिर मुझे लगता है कि आपकी जान भी नहीं बच पाएगी। डॉक्टर टंडन बोलता है कि फ़िलहाल मेरे पास आपकी सोनोग्राफी तो है बट मुझे ब्लड टेस्ट फिर से करना होगा। इश्रो बोलती है कोई बात नहीं है। इधर हम मलिका को दिखते हैं जो गाड़ी लेकर वहीं पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो गाड़ी से बाहर आती है तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। मलिका उनको बोलती है कि गाड़ी की डिक्की में जो ड्रम पड़ा है उसको लेकर आ जाओ। मलिका उन लोगों के साथ मन्नत को अंदर की तरफ ले जा रही होती है। आगे हम रोनी को दिखते हैं जो दुआ और बंटी को ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पर धैर्य आ जाता है, वो उन लोगों को रोक लेता है। रोनी धैर्य को गले लगाता है। रोनी बोल रहा होता है धैर्य तुम ठीक तो हो ना। धैर्य बोलता है मैं ठीक हूँ और मैं सब कुछ ठीक भी कर दूंगा। मैं मन्ना जी को वापस लेकर आऊँगा, वो भी सही सलामत। ऐश्वर्या राय सिंह और मेरी माँ ने सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। अब मुझे अच्छे से पता है इन दोनों का मुंह मुझे कैसे खुलवाना है। रोनी अंकल आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों के पापों का घड़ा भर चुका है और अब मेरी ये सब कुछ बर्दाश्त के बाहर भी हो रहा है। धैर्य वहाँ से चला जाता है। इधर रोनी बच्चों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हो, मुझे तुम लोगों का घर नहीं दिखाओगे क्या। तो बोलती है बट नानू अभी तो मिस्टर सलूजा की शादी चल रही है। रोनी बोलता है शादी में अभी टाइम है, चलो पहले हम घर देख लेते हैं फिर हम वापस आ जाएंगे। इधर बंटी बोल रहा होता है कि चलो पहले स्टार्टर्स खा लेते हैं, मुझे भूख लग गई है। तो अब बोलती है तूने अभी तो खाना खाया था। बंटी बोलता है बट फिर भी मैं देखना चाहता हूँ ना कि स्टार्टर्स कितने अच्छे बने हैं। रोनी बच्चों को खाने के लिए लेकर चला जाता है। आगे हम मलिका को देखते हैं जो मन्नत को लेकर ऐश्वर्या के पास पहुँच जाती है। वो अपनी मोम को बोलती है मोम आप आराम से बच जाएंगी, मैं इस मन्नत को यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। ऐश्वर्या बोलती है चलो अच्छी बात है, पहले इसको खोलो तो सही, मैं भी तो अपनी इस बिन मांगी हुई मन्नत को देखना चाहती हूँ। आखिरकार आज ये मेरी मन्नत पूरी ही कर देगी। ये बेहोश होगी, इसको यहाँ पर इस वाले बेड पर सुला देना। वो लोग जैसे ही उस ड्रम को खोलते हैं तो मन्नत उठ जाती है। इधर मन्नत को होश में देखकर ऐश्वर्या और मलिका दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। मन्नत ऐश्वर्या को देखती है, वो हंसती है और बोलती है कि ऐश्वर्या राय सिंह तुम मेरे जाल में फंस ही चुकी हो। इधर ऐश्वर्या बोलती है कि मन्नत तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, तुम्हें इन लोगों ने कोई गलत दवाई दे दी है क्या। मैं तुम्हें यहाँ पर किडनैप करके लेकर आई हूँ। बेटा फ़िलहाल तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो लीवर है ना वो बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारी लीवर से ही काम चला लूँगी। ऐश्वर्या अपने आदमियों को बोलती है कि इसको बाहर निकालो। वो लोग मन्नत को उस ड्रम से बाहर निकाल लेते हैं। इधर ऐश्वर्या बोल रही होती है मन्नत मैंने अपनी लाइफ में जिस किसी को भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की है ना उसको बड़ी आसानी से मैंने अपने रास्ते से हटा दिया है, लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई, तुम मेरे रास्ते में अभी तक हो। तुमने हमेशा मुझे चैलेंज किया, दुनिया में इकलौती तुम ऐसी इंसान हो जो हर बार मुझे चैलेंज करती थी। मैं हर बार तुम पर पार करती थी बट हर बार तुम बच जाती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि तू हर बार कैसे बच जाती है, ऊपर वाला तेरी इतनी मदद क्यों करता है। लेकिन मुझे आज सब कुछ समझ आ गया है, ऊपर वाला तुम्हारी मदद नहीं कर रहा था, ऊपर वाला भी मेरी ही मदद कर रहा था। ईश्वरी ये सब कुछ बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। ईश्वरी बोलती है उस रात भी ऊपर वाले ने तुम्हारी जान बचाई ताकि ऊपर वाला बाद में मेरी जान बचा सके। ईश्वरी हंसती है तो इधर मन्नत भी हंसने लग जाती है। ऐश्वर्या बोलती है भगवान यही चाहते हैं कि तुम मेरी जान बचा सको। देखो इस दुनिया में तुम सिर्फ मेरी वजह से हो, तुम्हारी ये जो सांसें चल रही हैं मेरी वजह से ही चल रही है।
आज तुम अपने सारे एहसान चुका दोगी। अब देखो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम अपनी माँ के काम जो आ रही हो, अपनी माँ की जान बचा रही हो। लीवर ट्रांसप्लांट में तुम मेरी डोनर बन रही हो। वैसे तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगी? ऐश्वर्या बोलती है, मैं ऐश्वर्या राय सिंह हूँ, मुझे अभी बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है, लेकिन आज तुम मेरी बेटी अपनी माँ को बचाते बचाते इस दुनिया से चली जाओगी। और देखो मन्नत, किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। मन्नत ऐश्वर्या को बोलती है, मेरी लालची माँ, देखते हैं आज कौन जिंदा बच पाता है, मैं या फिर तुम। देखते हैं आज जीत किसकी होती है, तुम्हारी या फिर मेरी। ऐश्वर्या और मलिका दोनों ही मन्नत की बातों से घबरा जाती है। आगे हम सलूजा मेंशन का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं शादी की रस्में चल रही होती है। याशिका काफ़ी खुश होती है, बट विक्रांत तो अपसेट ही बैठा होता है। विक्रांत सोच रहा होता है, मिस मन्नत यहाँ से चली गई है, बट डैड यहीं पर थे, दुआ भी यहीं पर थी, और धैर्य भी तो यहीं पर था, उनमें से तो कोई दिख भी नहीं रहा। धैर्य कहाँ चला गया है? विक्रांत सोच रहा होता है, मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी क्यों हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। इधर पंडित जी कुछ फूल याशिका के हाथ में देते हैं, वो विक्रांत को भी बोल रहे होते हैं, बट विक्रांत तो बस अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, उसका शादी पर ध्यान ही नहीं होता। विशाखा विक्रांत के पास आती है, उसको बोलती है, विक्रांत पंडित जी बोल रहे हैं तुम याशिका के हाथ के नीचे अपना हाथ रखो। विशाखा बोलती है, पंडित जी प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी कीजिए। इधर पंडित जी अपने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। शादी चल रही होती है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पंडित जी बोल रहे होते हैं कि वर के भाई को बुलाइए गठबंधन करने के लिए। विशाखा बोलती है कि पंडित जी विक्रांत का कोई भाई नहीं है। विक्रांत बोलता है कि माँ ऐसा मत बोलो, आप धैर्य को बुलाइए। विशाखा बोलती है क्या? विक्रांत बोलता है जाइए और धैर्य को बुलाइए। इधर हम धैर्य को देखते हैं जो अपनी गन निकाल लेता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। धैर्य यही बोल रहा होता है, विशाखा कुमार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माना जी को हाथ लगाने की, आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। आगे हम ऐश्वर्या को दिखते हैं, यहाँ पर हम मन्नत को भी दिखते हैं। मन्नत हंस रही होती है, वो बोलती है कि अगर यहाँ पर बाकी के लोग होते ना तो आप क्या बोलती? आप यही बोलती, माना जी मेरा ओरा है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। ऐश्वर्या मन्नत दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। ऐश्वर्या हंसने लग जाती है और बोलती है, मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। इधर मन्नत बोलती है कि आप यही बोलेंगी कि मैं तो आपका ओरा क्लिनजिंग कर रही हूँ, मैं तो लोगों को इसीलिए किडनैप करती हूँ ताकि उन्हें देख लूँ कि उनके लीवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वरना हो सके तो मैं उनका ओरा क्लिनजिंग कर दूँ, क्योंकि मेरा कर्मा तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छे काम करती हूँ, कभी मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। आप यही सब कुछ बोलती ना? ऐश्वर्या बोलती है, हाँ मैं यही सब कुछ बोलती। ऐश्वर्या अपने आदमियों को बोलती है, तुम लोग खड़े क्यों हो, इसको पकड़ लो। वो लोग मन्नत को पकड़ लेते हैं। मन्नत बोलती है कि ऐश्वर्या राय सिंह, आप क्या बोल रही थी कि आज आप जिंदा बचाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप क्या बोल रही थी, मुझे भगवान जी ने इसलिए बचाया ताकि मैं आपकी जान बचाऊं, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बिन मांगी हुई मन्नत आपके सामने खड़ी हूँ, वो भी आपका काल बनकर। आपने इतने सारे पाप किए हैं, फिर आप बोल रही हैं कि भगवान जी आपका साथ देंगे। इतने पाप करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भगवान जी आपका साथ देंगे? भगवान जी ने आज तक मुझे कुछ भी इसीलिए नहीं होने दिया ताकि आपके जो पापों का हिसाब है ना वो मैं कर सकूं, और तभी तो आज तक उन्होंने मुझे बिल्कुल सेफ रखा है, मुझे कुछ नहीं हुआ। मन्नत बोलती है, ये सब कुछ क्या है? आपको क्या लगता है कि मैं आपके जाल में फंस गई? नहीं, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर होना चाहती थी। मन्नत बोलती है, आप हमारे जाल में फंस चुकी हो। ऐश्वर्या बोलती है, हम कौन कौन? मन्नत बताती है कि मैं, धैर्य जी और डॉक्टर आरएम भी। मैंने सोच रही होती है कि मेरा पेंडेंट कहाँ पर गया, लेकिन इन लोगों को इस पेंडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तभी तो ये लोग बिल्कुल नॉर्मल से खड़ी हैं। मन्नत बोलती है, ऐश्वर्या राय सिंह अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो वक्त सब कुछ बता देगा। फिर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो बोलती है कि मन्नत तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जाल में फंसी हूँ? ऐसा नहीं है, तुम ही हो जो मेरे जाल में फंसी हो। होगा वही सब कुछ जो मैंने सोचा है, इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान ही मिट जाएगा। देखो विक्रांत और यशिका की शादी हो जाएगी, विक्रांत तुम्हें ढूंढेगा भी नहीं, और रही धैर्य की बात तो वो तुम्हें ढूंढता ही रह जाएगा, उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा। मला बताती है कि मन्नत देखो मैंने अपना और तुम्हारा दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ करके बाहर फेंक दिया है, तुम्हारा जो डीसीपी धैर्य है वो हम दोनों में से किसी को ट्रैक नहीं कर पाएगा। ऐश्वर्या बोलती है, बताओ मन्नत तुम्हें कैसा लग रहा है वापस उसी पोजीशन में खड़े होकर जहाँ पर तुम पहले भी कई बार खड़ी हो चुकी हो, एक लूजर बनकर। मन्नत तुमने कितनी बार मुझे हराने की कोशिश की है, लेकिन आज तक तुम हमेशा नाकामयाब ही रही हो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज भी तुम ही हारोगी, लेकिन ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी हार होगी। मन्नत तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, मेरी प्यारी बेटी। मन्नत मल्ला बोलती है, नो मॉम, आपकी प्यारी बेटी तो सिर्फ मैं ही हूँ। मन्नत तुम्हारी किस्मत भी कितनी अजीब है ना, वहाँ पर विक्रांत याशिका के साथ फेरे ले रहा होगा और यहाँ पर तुम अपनी आखिरी सांसें ले रही होगी। मन्नत ऐश्वर्या को कुछ बोलने लगती है, तभी यहाँ पर रविंद्र आता है, मन्नत के सर में मारता है, मन्नत बेहोश हो जाती है, वो विक्रांत का नाम लेती है। इधर विक्रांत भी बेचैन सा होता है। यहीं पर ऐश्वर्या बोल रही होती है कि जल्दी से डॉक्टर को यहाँ बुला लो।
विक्रांत सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लगा कि मिस मनत ने मुझे याद किया है, उसने मुझे आवाज़ लगाई है। इधर विशाखा सोच रही होती है ये धैर्य कहाँ चला गया है, अब मैं इसको यहाँ पर कैसे लेकर आऊँ। विशाखा बता रही होती है पंडित जी विक्रांत का भाई यहाँ पर नहीं है, लगता है किसी काम से बाहर गया होगा। इधर पंडित जी बोलते हैं कि लेकिन अब गठबंधन कौन करेगा, किसी को तो गठबंधन करना ही होगा। तभी डिम्पल आगे आती है और बोलती है कि विश्वास है ना, विश्वास गठबंधन कर देगा। विश्वास बोल रहा होता है कि विक्रांत हम दोनों बिजनेस पार्टनर तो है ही, अब देखो मैं तुम्हारा गठबंधन करके तुम्हारा भाई भी बन जाऊंगा, हमारा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। विशाखा बोलती है ये तो अच्छी बात है बट आरंभी कहाँ पर है, क्या है ना ये रस्म भाई और भाभी दोनों मिलकर एक साथ करते हैं। आरंभी तो कब से दिख ही नहीं रही। तभी अवंतिका बोलती है कि आरंभी घर से तो हमारे साथ ही निकली थी लेकिन अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है। कोई बात नहीं है, आरंभी की जगह मैं हूँ ना, मैं डॉक्टर विश्वास के साथ मिलकर ये रस्म कर सकती हूँ अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। विशाखा बोलती है अवंतिका आप आगे आइए। अवंतिका और विश्वास दोनों साथ मिलकर विक्रांत और याशिका का गठबंधन करते हैं। इधर नंदिता डिम्पल के पास आती है, वो डिम्पल को बोल रही होती है आरंभी के लिए तो उसका बाप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आरंभी एक भी मौका नहीं छोड़ती है हम लोगों को इम्प्रेसमेंट करवाने के लिए। डिम्पल बोलती है आजकल उसके कुछ नखरे ज़्यादा ही हो रहे हैं, मैं उसकी क्लास लूँगी। पंडित जी विक्रांत को वचन बोलकर बताते हैं, विक्रांत वचन को दोहरा रहा होता है। उसको याद आता है कि कैसे उसने मनत के साथ शादी की थी, कैसे उसने मनत के साथ टेरिस पर 7 वचन लिए थे। पंडित जी विक्रांत को बोलते हैं कि विक्रांत आप अपनी होने वाली धर्मपत्नी अपनी अर्धांगिनी का नाम लीजिए। विक्रांत कुछ नहीं बोलता। पंडित जी बोलते हैं कुछ तो बोलो विक्रांत। तभी यहाँ पर आरंभी पहुँच जाती है, वो बोलती है मनत खन्ना। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे आरंभी सबको बता देती है कि मनत जो है वो किडनैप हो चुकी है। विक्रांत बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आरंभी बताती है कि आरजू ने मनत को किडनैप किया है। विक्रांत बोलता है बट आरजू ऐसा क्यों करेगी। यहाँ पर आरंभी बता रही होती है कि क्योंकि आरजू ही ऐश्वर्या राय सिंह है और आरजू के साथ मलिका भी मिली हुई है। उन दोनों ने मिलकर मनत को किडनैप कर लिया है। मनत यहाँ से गायब हो चुकी है। इधर याशिका और विशाखा सोचती है कि हमें कुछ करना होगा वरना ऐश्वर्या राय सिंह का सच बाहर आ जाएगा। यहीं पर आरंभी ये भी बता देती है कि आरजू ही ऐश्वर्या है और कोई नहीं। उसको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है ना, उसकी बेटी मलिका का तो लीवर उससे मैच नहीं हुआ, इसीलिए उसने मनत को किडनैप करवा लिया। विक्रांत सोच रहा होता है कि मुझे बार बार बेचैनी सी हो रही थी, मुझे लगता है मनत सच में खतरे में है। इधर हम रोनी को और बाकी लोगों को देखते हैं, वो लोग भी मनत के लिए परेशान होते हैं। तेरी काफ़ी गुस्से में होता है, वो विशाखा के पास आता है और बोलता है कि मुझे सच सच बता दो मिस मनत है कहाँ पर, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, आपके पापों का घड़ा भर चुका है। धैर्य बहुत ही गुस्से में होता है। विक्रांत बोल रहा होता है कि धैर्य तुम माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। धैर्य बोलता है कि विक्रांत तुम्हें पता भी नहीं है विशाखा कुमार कैसी है, तुम फिलहाल इनकी साइड ले रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे सामने सच आएगा तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसी औरत है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।